आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्लावर कुकीज़। बहुत ही क्रंची, बहुत ही टेस्टी और बच्चों की फेवरेट। झटपट से बनकर तैयार भी हो जाती है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है और इसे आसानी से आप बना सकते हैं। इन कुकीज़ को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और मैं आपको 2 तरीके से बनाना बताऊँगी, एक माइक्रोवेव में और एक बिना ओवन के। यानी मैं इसे पैन में बनाऊंगी और इसे मैं बनाऊंगी एगलेस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही आसान और टेस्टी फ्लावर कुकीज़। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू गीतांजलि's क्लासिक कुजीन। फ्लावर कुकीज़ बनाने के लिए मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ 100 ग्राम्स घी। आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं, पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बटर या घी मेल्टेड नहीं होने चाहिए, इस तरह से फॉर्म होना चाहिए। रिफाइंड ऑयल का आप इस्तेमाल ना करें। ऑयल से कुकीज़ बहुत अच्छी नहीं बनती है, तो आपको घी लेना है, वनस्पति घी लेना है या फिर बटर का इस्तेमाल करना है। और अगर घी मेल्टेड हो तो आप उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें और जब वो थोड़ा हार्ड हो जाए तो उसका इस्तेमाल करें। बटर भी अगर फ्रीज़ में रखा हो तो एकदम हार्ड बटर का इस्तेमाल ना करें, उसे रूम टेम्परेचर पे आने दें, उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। लेकिन बटर को भी मेल्टेड नहीं होना चाहिए, पिघला हुआ नहीं होना चाहिए, इस तरह से हार्ड होना चाहिए। अब इसे तब तक फेंटना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, बढ़िया से इसे फेंट लेना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 100 ग्राम्स पाउडर शुगर। तो चीनी को मिक्सी में चला लें और उसका पाउडर बना लें और उसे अब इसमें मिक्स करें और इसे भी बहुत अच्छे से फेंटना है जब तक कि ये एकदम क्रीमी ना हो जाए और ये कलर चेंज ना हो जाए, यानी वाइटिश ना हो जाए। तो इसे लगातार फेंटते रहें और ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह का क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए। तो बटर क्रीम बनकर तैयार है हमारा। अब इसे पोंछ लें अच्छे से और सारी बटर क्रीम को इकट्ठा कर लें स्पैचुला की हेल्प से। तो बटर और शुगर को अच्छे से फेंटना बहुत ज़रूरी है, तभी कुकीज़ अच्छी बनती है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस। आप इसकी जगह पे केवड़ा एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो। अब इसे भी मिक्स कर लें। और अब मैं ले रही हूँ मैदा। तो ये 200 ग्राम मैदा है। आप इसकी जगह पे आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी कुकीज़ बहुत अच्छी बनती है। और सिर्फ हाफ़ टेबल स्पून आपको बेकिंग पाउडर मिक्स करना है और बेकिंग पाउडर को स्पून में लेवल करके डालें, ऊपर तक भरा हुआ ना डालें। और इसे अच्छे से अब छान लेना है। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। कुकी बनाते समय या केक बनाते समय आपको छानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये काफ़ी एयरी बने। अब स्पैचुला की हेल्प से इसे मिक्स कर लें अच्छे से पहले। उसके बाद मैं हाथों से इसे मिक्स करूँगी और एक सॉफ्ट सा डो आपको बनाकर तैयार करना है। तो अब मैं हाथों से इसे मिक्स करके एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करूँगी। तो स्पैचुला को पोंछ लें और हाथों से मिक्स करें। और अगर ज़रूरत हो इसमें तो 1 से 2 चम्मच दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़िया से इसे मिक्स करें और इसे बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, बस हल्के हाथों से हमें डो बनाकर तैयार करना है इस तरह से। और अगर ज़रूरत हो तो 1 से 2 बूंद आप इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे फैला दूंगी और इसे 2 भागों में मैं डिवाइड कर लूँगी।
तो हमारा काफ़ी सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार हो गया है। अब इसे 2 भागों में डिवाइड करना है। तो आप कोई सा भी नाइफ़ ले लें या स्पून ले लें और इस तरह से इक्वल साइज़ में डिवाइड कर लें। और इस वाले पार्ट को मैं अलग बॉल में रखूँगी। तो इतना पोर्शन मैंने निकाल लिया है और इसे अब अलग रखूँगी। और बाकी बचे हुए पोर्शन में मैं ऐड करूँगी कोकोआ पाउडर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच कोको पाउडर और ये दूसरा चम्मच। अब हाथों की हेल्प से ही इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोको पाउडर अच्छे से इसमें कंबाइन हो जाए और हमें एक सॉफ्ट सा डो बनाना है। अगर ज़्यादा ड्राई हो जाए तो 1-2 बूंद आप दूध ऐड कर सकते हैं इसमें। तो एक सॉफ्ट सा डो हमें बनाकर तैयार करना है। देखिए इस तरह से। और जब कुकी डो बनकर तैयार हो जाए तो उसे बहुत देर तक नहीं छोड़ना है। इसे मिक्स कर लें अच्छे से ताकि ये सारा बढ़िया से कंबाइन हो जाए। देखिए इस तरह से आपको मिक्स करना है। तो ये वाला डो भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से हमने 2 तरह के डो बनाकर तैयार कर लिए हैं, एक वनीला फ्लेवर का और दूसरा चॉकलेट फ्लेवर का। अब दोनों में से छोटे-छोटे पोर्शन ले लें और इस तरह का बॉल का साइज़ बनाकर तैयार करें। बहुत छोटे-छोटे पोर्शन ले लें। आप चाहें तो डो को रोल करके इक्वल साइड में इसे डिवाइड भी कर सकते हैं ताकि हमें एक बराबर शेप मिले। तो देखिए इस तरह से आपको बनाकर तैयार करना है, इस तरह का। तो इसे मैं बनाने वाली हूँ 2 तरह से, एक माइक्रोवेव में और एक पैन में। तो ये आएगा माइक्रोवेव में। तो पहले इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लें ताकि जब हम कुकी को बेक करें तो इसे निकालने में आसानी हो। और अब हमें कुकी बनाकर तैयार करना है। तो एक बॉल को रखें सेंटर में और फिर मैं असेंबल करूँगी इसमें वाइट कलर के 6 बॉल। इस तरह से रखते जाएं और इसे एक फ्लावर का शेप आपको देना है और इसे हल्के हाथों से प्रेस करना है। बहुत ज़्यादा इसे ना दबाएं, हल्के हाथों से प्रेस करें। ऊपर के पोर्शन को भी हल्के हाथों से दबा लें इस तरह से। और अब एक टूथपिक के हेल्प से हमें इस तरह का इम्प्रेशन देना है, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये कितने खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से बनाकर सारे कुकीज़ को तैयार कर लें। तो अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं और इसे बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। तो हमारी वाइट कुकीज़ बनकर तैयार हो गई है और अब एक ब्राउन कुकीज़ भी बना लेते हैं इस तरह से। तो सेंटर में रखें वाइट पार्ट और चारों ओर रखें ब्राउन पार्ट और हल्के हाथों से दबा लें और टूथपिक की हेल्प से आपको इम्प्रेशन देना है इस तरह से। इसी तरह से सारे बनाकर आपको तैयार कर लेने हैं। तो कुछ कुकीज़ हमने वाइट बनाई है और कुछ कुकीज़ ब्राउन। तो देखिए ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप बच्चों को भी इस काम में लगा सकते हैं, वो काफ़ी इंजॉय करेंगे। और इसे भी मैं ऑयल से ग्रीस कर ले रही हूँ केक मोल्ड को और ये जाएगा पैन में।
तो इस तरह से सारे कुकीज़ बनकर तैयार हो गए हैं और अब ये जाएंगे बेकिंग में। तो इतने मेज़रमेंट में आप 10-12 कुकीज़ बना सकते हैं। तो चलिए अब इसे बेक करते हैं। पैन को पहले 10 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पे प्रीहीट होने दें। उसके बाद ये बेकिंग के लिए तैयार है। तो केक मोल्ड को अब हम सेंटर में रखेंगे और कवर करके लो फ्लेम पे ही 15 मिनट आपको बेक करना है। तो केक मोल्ड की जगह आप कोई सा भी प्लेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से माइक्रोवेव को भी प्रीहीट कर लें और इसे 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए बेक होने दें। तो मैंने इसे कन्वेक्शन मोड पे डाल दिया है और 15 मिनट के लिए इसे बेक कर रही हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं तो अब हम चेक कर लेंगे। तो देखिए कुकीज़ अच्छे से बेक हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया। इससे पता चलता है कि ये परफेक्टली बेक हो चुका है। तो फ्लेम को बंद करें और कवर करके थोड़ी देर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। 15 मिनट के बाद माइक्रोवेव को भी मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ा था और ये भी अच्छे से बेक हो चुका है। तो कुकीज़ बनकर तैयार हो गए हैं, माइक्रोवेव वाला और पैन वाला। तो अब मैं पास से आपको दिखलाती हूँ। देखिए ये कितने अच्छे से बेक हुए हैं। तो कुकीज़ में एक बात का ध्यान रखना है कि जब ये गर्म होते हैं तो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, पर जब ये ठंडे हो जाते हैं तो काफ़ी क्रंची हो जाते हैं। तो 15 मिनट से ज़्यादा आप बेक ना करें इसे। 15 मिनट परफेक्ट है कुकीज़ को बेक करने का। इसके बावजूद अगर आपकी कुकीज़ कच्ची रह जाती है तो 2 से 3 मिनट और बेक कर सकते हैं इसे। तो अब मैं आपको तोड़कर दिखलाती हूँ। देखिए ये कितने क्रंची हैं और अच्छे से बेक हो गए हैं और इसका कलर भी एकदम परफेक्ट है। इस कुकीज़ को घर में ज़रूर ट्राई करें। ये खाने में जितने मज़ेदार हैं, बनाने में उतना ही मज़ा आता है और बच्चे तो ज़रूर इंजॉय करेंगे। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस तरह की ढेरों मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। Thanks for watching and enjoy.